हमारी इस दिन की अहमियत इसलिए है कि जो प्रोग्राम डाची गांव हमारे लीडर ने जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने पूरे जम्मू कश्मीर को दिया था कि हम जब हिंदुस्तान की मानसून की पार्लियामेंट का पहला दिन होगा, हम जंतर मंतर पे जितने भी हमारे लेजिस्लेटर्स हैं हम धरना देंगे और बाकी जम्मू कश्मीर की जो भी पार्टियां हैं और देश के अंदर जो भी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिलाना चाहती हैं वो आके वहां धरना देंगे। तो इसलिए जंतर मंतर को जो धरना हमने देना है 20 तारीख को, उससे पहले 12 तारीख और 11 तारीख ये जुलाई की जो है कश्मीर प्रोविंस के अंदर एक जलसा रखा गया है और एक 12 तारीख को जम्मू के अंदर रखा गया है। इस जलसे को भी सुनेंगे और एक जो शुरुआत है स्टेट को पाने के लिए उसमें अपनी हिस्सेदारी भी डालेंगे। कैबिनेट का आ रहा है कि कैबिनेट रीशफल होने वाली है, इसमें कितनी सच्चाई है? जब उमर साहब ने कहा है तो सच्चाई होती है। कब कहा है कि जब उमर साहब ने कह दिया। निशाना साधा जा रहा है ऑपोजिशन द्वारा कि शेरों पे हमेशा साधे जाते हैं निशाने, लेकिन इसका मतलब नहीं कि शेर चलना छोड़ देगा, शेर चलता रहता। सुनील शर्मा ने कहा कि अगर एक्सपेंशन होता है तो ताश के पत्तों की तरह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से गिर जाएगी, क्या कहेंगे? सुनील शर्मा साहब को मैं उस दिन भी आप लोगों को कह के गया था, उनको मुझे थोड़ा बता दो उनका ये जो ज्योतिषी कार्यालय कहाँ पे है जहाँ पे बैठ के वो टिवड़े देखते हैं सरकारों के लोगों के, ताकि मेरे 2 बेटे कुंवारे हैं, मैंने उनका टिवड़ा भी दिखाना है ताकि उनकी शादी करा सकूं। मेरी रश्मि बहन देखने जाके, अगर आपको भी पता होगा इनका कार्यालय कहाँ है। सुनील शर्मा साहब को नए ज्योतिषी जम्मू शहर में आए हैं क्या जिनको पता है? नहीं तभी कहा ना। तो इसलिए मैं सुनील शर्मा साहब जो कहते हैं वो आज मेरे ख्याल 1.5 साल हो गया। 1.5 साल जब हम आए थे तो कहते थे आज गिरी कल गिरी, आज गिरी कल गिरी। रोज मैं उनको रोते हुए देखता हूँ। मेरे भाई कभी हंस के तो देख ले, हमें दिखा दे। स्टेटहुड जो है वो एप्रोप्रिएट टाइम पे जो है वो रिस्टोर होगा। अब जितनी अंग्रेजी एलओपी साहब को आती है मुझे नहीं आती, इसलिए उनको अंग्रेजी बोलने दीजिए। तो हम तो एक ही बात जानते हैं कि मेरा हक इत्थे रख, स्टेट हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। हमेशा कश्मीरियों को दिल्ली का दुश्मन बनाया पर खुद जाके दोस्ती है उनकी। किसने कहा? एलओपी ने कहा। ये हमारी जम्मू कश्मीर का हमारी खूबसूरती है, हमारे बुजुर्गों की विरासत है मेरी बहन। हमारा भाईचारा, हमारी मेहमान नवाजी देश और दुनिया में जानी जाती है। आप पता नहीं कि सुनील शर्मा साहब किस देश के किस मुल्क के वासी हैं, किस देश के किस मुल्क के वासी हैं। अगर वो जम्मू कश्मीर के वासी हैं तो मेरे बुजुर्गों ने हमेशा ये कहा कि हमेशा अपना भाईचारा बना के रखो, अपनी मेहमान नवाजी को कायम रखो और हमेशा हम सबके साथ रिश्ते अच्छे बना के रखो। दुश्मन भी घर आ जाए तो उसमें भी रिश्ते अच्छे बनाओ। अब और कोई इसमें कह रहे हैं कि देखिए, जहां तक जो बुक्स में लिखा गया, जो बुक्स में प्रिंट हुआ, वो उसको जितना भी कंडेम्ड किया जाए उतना ही कम है। ये अभागा दिन है। ये एक ऐसा दिन है जब हमें ऐसी किताबें भी हमारे बच्चों को दी जाएंगी। उसके लिए जब हमारी सरकार के नोटिस में आया, उमर साहब के नोटिस में आया, मेरी छोटी बहन और जम्मू कश्मीर की एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इट्टू जी के सामने आया, उसी टाइम उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने वो जो मुलाजम थे, जो वो ऑफिसर थे, जो कमेटी के मेंबर थे, उनको सस्पेंड कर दिया। और आपने खुद सुना है कि सकीना जी ने कहा मैं टर्मिनेट करूंगी इनको। इसलिए जब उनको जब हमने सरकार ने उन जो कमेटी के मेंबर थे उनको सस्पेंड कर दिया, उनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट कर दी, तो वो बात अब जब तक कमेटी की जो रिपोर्ट आती है तब तक आपको वेट करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात सुनिए, अब रही बात के बीजेपी, मैं कल सुन रहा था तो बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि सकीना जी को इस्तीफा देना चाहिए। जरा उनको एक सवाल बड़े प्यार से और बड़े मीठे अंदाज में पूछ लेना मेरी तरफ से, चाहे वो सुनील शर्मा साहब हैं या कोई भी साहब हैं, जो भी बीजेपी के साहब हैं, कहना ये किताब जिसमें गलत छापा गया इसको उठाएंगे, फाड़ेंगे और रद्दी की टोकरी में हम डाल देंगे, इसको बाहर फेंक देंगे किस किताब को। लेकिन जवाब दे बीजेपी, जब नीट के एग्जाम के ऊपर हमारे बच्चे मारे गए, क्या वो बच्चे वापस आ सकते हैं उन घरों में? क्या उस नीट के जो पेपर लीक हुआ, क्या बीजेपी एक दिन भी बोली? इस देश का बच्चा मारा गया, वो नौजवान जिसके ख्वाब थे, वो नौजवान जिसके माँ बाप ने बड़े प्यार से लाडों से पाला और उन्होंने इस दिन के लिए उसको काबिल किया था,
कि वो बड़े होके हमारा नाम रोशन करेंगे, उनकी नौकरियां लगेंगे, बड़े ऑफिसर बनेंगे। आज वो दुनिया में नहीं रहे जब इस नीट के लीकेज के कारण। जरा आप इनको पूछ लीजिए, इस नीट के क्या वहां के जो मिनिस्टर हैं, इंचार्ज हैं, उनको त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था? बीजेपी ने कभी त्याग पत्र मांगा? और काश जो सवाल आप मुझे आज पूछ रहे हैं, एक छोटी सी किताब उठा के फाड़ दी, फेंक दी, खत्म हो गई किताब। बट वो जो बच्चे चले गए, क्या वो बच्चे वापस आएंगे? ये आज शाम को जो बीजेपी के रोज बैठ के मंच पे बैठ के वहां से गीत गाते हैं ना, इनको पूछना कब तक इन बच्चों की कुर्बानियां लोगे, इन बेरोजगार बच्चों को। नौकरियां तो आप दे नहीं सकते बीजेपी वालों, कम से कम उन माँ बाप के बच्चों की कुर्बानियां तो मत लो जो बच्चे एक आस, एक उम्मीद के साथ टिके हुए हैं। थैंक यू।